हाय फ्रेंड, मेरा नाम है हर्षित मिश्रा। आ चुका हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो गाइस इस बार हम लोग बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 13 के। मतलब भैया इससे पहले हम लोग लेक्चर नंबर 12 तक पढ़ चुके थे और लेक्चर नंबर 12 में मैंने पीओसी को कवर किया था। ठीक है, अब उसके आगे के जो क्वेश्चन है एडवांस लेवल के और क्वेश्चन में आगे के लेक्चर्स में करा दूंगा। ठीक है भैया, तो भैया जो ये लेक्चर नंबर 13 है इसमें आप बेसिकली क्या कवर करने वाले हो? मैंने कहा इसमें हम कवर करेंगे कंसंट्रेशन टर्म को, आगे अपने फर्दर कंटिन्यू करेंगे टॉपिक को और चैप्टर को एंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है भैया, तो कंसंट्रेशन टर्म मतलब भैया वही ना, मोलैलिटी और ये सब नॉर्मेलिटी यही सब होते हैं ना। मैंने कहा हाँ लाडले तुम तो सही कह रहे हो, यही सब कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं। अरे भैया चलो ठीक है, चलो बताओ ना मोलैलिटी का डिफिनेशन क्या होता है। मैंने कहा ऐसे नहीं, ये सब नहीं, ये सब करके एग्जाम में नहीं पूछेगा, ये सब करके एग्जाम में नहीं पूछेगा। मैंने कहा ऐसे नहीं पूछेगा, तो भैया कैसे पूछेगा? मैंने कहा एग्जाम में पहले जेईई मेंस की बात करते हैं। जेईई मेंस में बहुत सारे क्वेश्चन मोलैलिटी इस कंसंट्रेशन टर्म पे पूछे जाते हैं। ऐसा क्या? हाँ ऐसा है। अगर मेरी बात पे विश्वास ना हो तो आप एक बार क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा, आप ईयर वाइज देख लीजिएगा, हर पेपर में एक दो क्वेश्चन मिल जाते हैं कंसंट्रेशन टर्म पे। हाँ भैया एडवांस की बात क्या बात है? मैंने कहा एडवांस में कंसंट्रेशन टर्म को बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं। एडवांस में बेसिक चीज़ों को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट, मतलब बेसिक चीज़ों को थोड़ा सा लॉजिकली पूछ के उसे एडवांस के क्वेश्चन बना देते हैं और दूसरे क्वेश्चन में मर्ज करके। ठीक है भाई समझ गए, पर थोड़ा सा ना आप टाइम कम खाओ और स्टार्ट करो वीडियो को, कंसंट्रेशन टर्म हमें समझाना स्टार्ट करो। मैंने कहा चलो ठीक है स्टार्ट करते हैं। बेसिक से लेकर एडवांस तक जाने वाला हूँ, आपको आता हो या ना आता हो ये मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं फिर से कह रहा हूँ बेसिक से लेकर एडवांस तक जाता हूँ। ये अगर आप ए पे हैं मैं जेड तक ले जाऊँगा, बस पेशेंस रखना थोड़ा सा। ठीक है, मैं स्टार्टिंग थोड़ा सा बहुत लो पॉइंट से करूँगा और एडवांस तक जाऊँगा। ठीक है ना? बगल में थोड़ा सा यार नॉइस ज़्यादा हो रही है क्योंकि साउंड चल रहा है, तो इसके लिए मुझे सॉरी। मैं थोड़ा तेज़ बोलने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मेरा पहला क्वेश्चन है आपसे कि आप सॉल्यूशन मतलब क्या समझते हो? भैया सॉल्यूशन चैप्टर थोड़ी पढ़ा रहे हो आप, तो कंसंट्रेशन टर्म बता रहे हो ना। मैंने कहा हाँ बता दो, मैं वही जान, बस मैं एक चीज पूछ ले रहा हूँ आपसे कि आप सॉल्यूशन मतलब क्या समझते हो। अरे भैया सॉल्यूशन मतलब तो वही होता है ना, मिक्सचर ऑफ टू थिंग्स इज नोन एज सॉल्यूशन। कुछ भी मैंने दो चीज को मिला दिया सॉल्यूशन बन गया भैया। मैं का एग्जांपल, अरे भैया बालू पानी जो सैंड होता है उसको पानी में वाटर में मिला दो सॉल्यूशन बन गया। मैंने कहा ऐसे नहीं होता, ये सब सॉल्यूशन नहीं होता, ये सब मैं डिफाइन नहीं करता है, ये सब मैं केमिस्ट्री की चीज़ों में डिफाइन नहीं करता, इसे सॉल्यूशन है। तब भैया बताओ सॉल्यूशन क्या होता है? मैंने कहा मिक्सचर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर थिंग्स। ये क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर थिंग्स। मैंने कहा हाँ, मान लो इसमें बहुत सारा पानी है और मैंने इसमें चीनी डाल दिया, चीनी पानी में घुल गया और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। मतलब भैया जितना कंसंट्रेशन चीनी का यहाँ पे है उतना ही कंसंट्रेशन चीनी के इस पानी में भी है, जितना कंसंट्रेशन चीनी के इस पानी में उतना कंसंट्रेशन चीनी के इस पानी में है। ऐसा होता है क्या भैया? हाँ, अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है मतलब कि अगर एक ढक्कन पानी यहाँ से निकालोगे और एक ढक्कन पानी यहाँ से निकालोगे, दोनों का मिठास सेम आएगा। इसका मतलब है दोनों की कंसंट्रेशन सेम है और चीनी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है किसके अंदर? सॉल्वेंट के अंदर, मतलब पानी के अंदर। ठीक है भैया, इसको आप होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हो। मैंने कहा हाँ इसको मैं होमोजीनियस मिक्सचर कहता हूँ। ठीक है, समझ में आ गया, इसे आप होमोजीनियस मिक्सचर कहते हो। ठीक है, ये मेंस के क्वेश्चन में आप इससे बनाओगे, इसमें आप इतना फोकस क्यों कर रहे हो? मेरे पास थोड़ी सी बात सुनो। मैंने क्या कहा, इसके अंदर से मैंने इतना एक छोटा सा कंटेनर लिया, इतना सॉल्यूशन मैंने इससे डिबो के वो कंटेनर से निकाल लिया और निकाल के मैंने बाहर निकाला। ठीक है, मैंने एक और कंटेनर लिया ट्यूब टाइप का, मैंने उसे किया, मैंने उसको डिबो के पानी निकाल दिया। इसका चीनी और पानी ही मिक्सचर है। हाँ भैया, मैंने एक और लिया छोटा सा, उसको भी डिबो के भैया मैंने निकाल दिया। ठीक है भैया, आपने निकाल दिया, मैं मान गया। यहाँ पे चीनी जो था वो सॉल्यूट था और सॉल्वेंट है पानी है। ठीक है भैया, अभी आप सॉल्वेंट और सॉल्यूट का भी क्लियरिफाई कर देना क्या कैसे होता है। ठीक है, मैं पहले इतना बात सुन लो। भैया मैंने आपसे पूछा मुझे ज़रा ये बता दो कि कौन सा पानी ज़्यादा मीठा होगा, कौन सा पानी ज़्यादा मीठा लग रहा है आपको? भैया मैंने टेस्ट तो नहीं किया। मैंने कहा कर लो, कौन सा सॉल्यूशन नंबर ए
सॉल्यूशन नंबर बी, सॉल्यूशन नंबर सी में कौन सा सबसे ज़्यादा मीठा है? मीठा है? पागल वागल हो क्या भैया? एक ही कंटेनर से मैंने ये सब निकाले हैं। इस पानी के अंदर जितना मिठास होगा उतना इसके अंदर भी होगा, उतना इसके अंदर भी होगा। मैंने कहा ये ऐसा कैसा होता है? अरे भैया यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थे, ये एक सॉल्यूशन था, होमोजीनियस मिक्सचर को कहते हैं सॉल्यूशन। और ये जब सॉल्यूशन था, मैंने कंटेनर वाइज कंटेनर निकाले, 3 कंटेनर निकाले, 3 सॉल्यूशन निकाले, तो तीनों को जब टेस्ट किया गया तीनों में सेम आएंगे कंसंट्रेशन। चीनी का जितना चीनी इसके अंदर है उतना चीनी इसके अंदर है, उतना चीनी इसके अंदर। मैंने कहा ठीक है, तुम अपनी बात को जरा प्रूव करना। अरे भैया इसको प्रूव करने की जरूरत है, लॉजिकल मैं बचपन से पढ़ता आ रहा हूँ। मैंने कहा ये बताना इस कंटेनर में अमाउंट बताना किसका, सॉल्यूट का, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अब मुझे ये बताना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट किसमें ज़्यादा है। अरे भैया आप बेवकूफ़ी कर रहे हो, मैं बता रहा हूँ सब में सेम होगा। मैंने कहा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट किसमें ज़्यादा है ये बता दो मुझे, मतलब सॉल्यूट मतलब चीनी बता रहे हो, पूछ रहे हो ना भैया। हाँ भैया बड़ा ये है, पानी इसके अंदर पूरा भर के निकाले हो ना तीनों में, हाँ भर के भैया बड़ा ये है तो ए में सबसे ज़्यादा सॉल्यूट है। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद बताओ ना बी में भैया, मैंने कहा चलो ठीक है। उसके बाद सी में, मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा अब बताओ मुझे सॉल्यूट का अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। भैया पानी इसमें ज़्यादा है, फिर इसमें है, फिर इसमें है। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मुझे बता दो कंसंट्रेशन किसमें ज़्यादा होगा, किसमें मिठास ज़्यादा होगी, किसमें चीनी ज़्यादा होगी। ये वो सब नहीं होता भैया, हमें पता है, बेवकूफ मत बनाओ मुझे। अमाउंट भले अलग हो, अगर इसका अमाउंट कम है, इसके अंदर सॉल्यूट कम है, तो इसके अंदर सॉल्वेंट भी कम है। जितना चीनी है उसके हिसाब से पानी भी है। इसमें जितना चीनी अगर ज़्यादा है तो पानी भी ज़्यादा है, इसमें चीनी अगर मीडियम है तो पानी भी मीडियम है। मतलब भैया उसके अगर चीनी जितना है उसके हिसाब से पानी भी है। ऐसे ऐसे करके जो मिठास आ रही है सबकी इक्वल आ जा रही है भैया। मिठास मतलब भैया क्या, मैंने पूछा मिठास मतलब क्या? अरे भैया मिठास मतलब कंसंट्रेशन चीनी की, उस सॉल्यूट की कंसंट्रेशन सब में इक्वल है भैया। ऐसा है क्या? हाँ भैया, इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, concentration is always same if these mixture is from one container। मैंने कहा अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन बताओ, कंसंट्रेशन किसमें ज़्यादा होगा? अरे भैया भले ये अलग अलग हो, सब में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अलग हो, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट अलग हो, पर कंसंट्रेशन A इक्वल टू B इक्वल टू C होगा। वेट, ऐसा है क्या? हाँ भैया ऐसा है, पर इतना फोर्स क्यों कर रहे हो ये सब पे? आप तो मोलैटी बनाने आए थे, मोलैटी पिलाने। मैंने कहा ठीक है, मैं बता रहा हूँ, इतना समझ गए हो ना? बहुत कुछ समझ गए हो, ठीक है ना? अब मैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जल्दी से बता के आगे अपने कंसंट्रेशन टर्म को डिफाइन करता हूँ। ठीक है भैया, आगे डिफाइन करना। मैंने कहा सॉल्वेंट क्या होता है और सॉल्यूट क्या होता है, थोड़ा सा मुझे ये बता दो। मुझे पता होगा भैया। सॉल्वेंट की पहली डिफिनेशन ये होती है कि सॉल्वेंट ही डिफाइन करता है कि जो सॉल्यूशन होगा उसका स्टेट क्या होगा। मतलब भैया अगर सॉल्वेंट पानी है तो सॉल्यूशन का स्टेट पानी आएगा। ये मैक्सिमम केसेस में होता है, ये डिफिनेशन मैक्सिमम केसेस में लगती है। मैक्सिमम केसेस मतलब पूरे में नहीं, मैंने कहा नहीं, मैक्सिमम केसेस में ये लगता है। ठीक है भैया, ये डिफाइन क्या करता है? अमाउंट मतलब कि स्टेट, वो क्या कहते हैं, फिजिकल स्टेट डिफाइन करता है किसका? सॉल्यूशन का। ठीक है भैया, और कोई डिफिनेशन है क्या? मैंने कहा अगर ये चीज़ फेल हो गई, दूसरी डिफिनेशन याद करेंगे। जिसका कंसंट्रेशन जिसका ज़्यादा होगा, जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी उसको कहेंगे सॉल्वेंट। ठीक है भैया, तो उसके जो बचेगा वही होगा सॉल्यूट। ठीक है भैया, मुझे इतना समझ में आ गया। मैंने कहा दो कंटेनर है, एक का लिक्विड A है और एक में लिक्विड B है। बता दो मुझे कि इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट गुना। भैया लिक्विड एक थोड़ा सा कम है, लिक्विड भी ज़्यादा है, और दोनों में लिक्विड है। हाँ तो लिक्विड तो दोनों में है। हाँ लिक्विड सॉल्यूशन यहाँ का भी पता है, पर भैया ज़्यादा क्वांटिटी किसकी है? B की है, तो ये सॉल्वेंट होगा, ये सॉल्यूट होगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा कि चीनी है और प्लस वाटर है। भैया मिल जाएगा, स्टेट को डिफाइन कर रहा है वाटर, तो वाटर ही सॉल्यूट होगा भैया, वाटर ही सॉल्वेंट होगा भैया, ये चीनी होगा। मैंने कहा ठीक है, आप ये भी समझ गए। अब मुझे कमेंट में करना है, एक क्वेश्चन है आपसे कि 10 ग्राम इथेनॉल
और ये 10 ग्राम H2O में कौन सा सॉल्यूट होगा, कौन सा सॉल्वेंट होगा, ये बता दीजिएगा। ठीक है, मैंने कहा भैया मुझे सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्लियर हो गया, अब मुझे कंसंट्रेशन टर्म पे चलो भैया। कंसंट्रेशन टर्म पे बहुत चुल मच रही भैया अंदर। मैंने कहा आ जाओ कंसंट्रेशन टर्म पे, अब हम लोग चलते हैं। ठीक है ना, ठीक है भैया, आना कंसंट्रेशन टर्म में। भैया पहला कौन सा पढ़ा होगा, मैंने चलो स्टार्ट करते हैं मोलैरिटी से। मोलैरिटी भैया बेसिक्स जाने वाले हैं। मैंने कहा अभी तक बेसिक तो बता रहा था ना, अब भी बेसिक्स बताऊंगा और एडवांस तक जाऊंगा। मैंने कहा है ना, मेरी बात सुनो बस। मोलैरिटी क्या होती है आप बताना भैया। मैंने कहा एक डिफिनेशन लिखते हैं, बुक इस डिफिनेशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन, रिकॉर्ड हो रहा है ना वीडियो, डिजॉल्व इन 1 लीटर और 1000 ml ऑफ सॉल्वेंट। एक मिनट, सॉरी थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है आवाज से। ठीक है, क्या कहा मैंने, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर और 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है भैया, मतलब कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल सॉल्यूट, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल सॉल्यूट घुला होगा, उसी को मोलैरिटी कहते हैं। ऐसे नहीं समझ आएगा भैया, ये डेफिनेशन मुझे नहीं आता। आप बताओ अपने स्टाइल में, थोड़ा सा स्टाइल मारो ना भैया, आप ऐसे कर रहे हो। मैंने कहा चलो आ जाओ स्टाइल मारते हैं। वही शिकंजी और पानी, चीनी और पानी लिया, चीनी और पानी लिया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्या था, ये शुगर सॉल्यूशन था। ठीक है, मेगा शुगर सॉल्यूशन है। अब बताओ, देखो सब में यूनिफॉर्मली ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। हाँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मान लो ये 1 लीटर सॉल्यूशन है, 1 लीटर सॉल्यूशन है, ये पूरा कंटेनर 1 लीटर का है। इसमें जितने मोल घुले होंगे उसी को कहते हैं मोलैरिटी, उसी को कहेंगे मोलैरिटी। ऐसे नहीं आता भैया, ऐसे समझ में नहीं आता, ये कंसंट्रेशन टर्म ऐसे नहीं समझ में आता। मैंने कहा और क्या बताऊँ आपको, और किस आइडिया से आपको समझा सकता हूँ मैं। मैंने कहा कंसंट्रेशन टर्म irrespective of the solute, irrespective of the solution, कंसंट्रेशन टर्म अगर एक ही कंटेनर से है, जितना जो सॉल्यूशन एक ही कंटेनर से, तो भैया सबका कंसंट्रेशन सेम होता है। हाँ, सेम होता है। मैंने कहा ये 1 लीटर का कंटेनर है, इसकी मोलैरिटी मान लो कि 5 मोल है, 5 मोलर है, इसकी मोलैरिटी 5 मोलर है। मोलैरिटी को मोलर कहते हैं। ठीक है, इसकी मोलैरिटी 5 मोलर है। तो भैया मान लो मैंने एक ढक्कन इससे निकाला, मैंने कहा इस ढक्कन की मोलैरिटी बता दो भैया। इस ढक्कन में जितने हैं सॉल्यूशन जो है, इस ढक्कन के सॉल्यूशन की मुझे मोलैरिटी बता दो भैया। कंसंट्रेशन टर्म इज ऑलवेज सेम। अगर वो एक ही कंटेनर से है, अगर मैंने एक ढक्कन निकाला, चाहे इरिस्पेक्टिव ऑफ द उसका सॉल्यूट, इरिस्पेक्टिव ऑफ द सॉल्यूशन, चाहे जो, पर कंसंट्रेशन उसकी सेम होती है। उसके अंदर जितनी चीनी है, जितनी पानी है, उसके हिसाब से उतनी उसका मिठास है, उतना कंसंट्रेशन होगा उसके हिसाब से। मतलब भैया 1 लीटर में जितना कंसंट्रेशन होता है, जितना मोलैरिटी होगी, उतनी इसके अंदर भी होगी, सेम होती भैया। हाँ ठीक है भैया, इतना समझ गया। थोड़ा सा और बताना, मैंने कहा थोड़ा सा ना 2-3 पॉइंट्स लिखते हैं, ठीक है, उनके हिसाब से समझते हैं। पहला पॉइंट, एक कंसंट्रेशन की डिफिनीशन क्या होती है वो समझ गया। कंसंट्रेशन की थोड़ा सा फॉर्मूला बताओ ना भैया कि कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है। मैंने कहा कंसंट्रेशन मोलैरिटी, इसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। ठीक है भैया, इसका जो फॉर्मूला होता है, जो बुकिश लैंग्वेज में जो फॉर्मूला दिया गया है वो है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर।
मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, क्या मतलब? 1 लीटर वॉल्यूम में जितने मोल्स डूबे होंगे, जितने मोल्स डिजॉल्व होंगे, उसी को कहते हैं मोलारिटी। ठीक है भैया, इतना समझ गया। मैंने कहा अगर अभी तक आपने वाई मैप पढ़ा था, ठीक है ना, यहाँ पे क्या था? एवोगैड्रो नंबर, यहाँ पे क्या था? मोलर मास। भैया यहाँ पे मोलर मास था, मतलब मास था यहाँ पे, और भैया यहाँ पे था क्या? वॉल्यूम। हाँ, यहाँ पे क्या था? मोल था। भैया अगर इससे मोल से अगर एवोगैड्रो मतलब नंबर ऑफ द एंटिटी पता करना है तो मल्टीप्लाई करते थे एन से। हाँ भैया, तब अगर मान लो एन से अगर हमें एंटिटी पता मोल जाना है तो एन को डिवाइड करते थे, डिवाइड बाई एवोगैड्रो नंबर, हमें मोल्स मिल जाता था। ठीक है भैया, अगर मास गिवन हो तो मास को हम डिवाइड कर देते थे किससे? मोलर मास से, भैया हमें मोल्स मिल जाते थे। ठीक है भैया, अगर वॉल्यूम गिवन हो भैया वॉल्यूम को डिवाइड कर देते थे किससे? 22.4 से या 22.7 से, तो हमें मोल्स मिल जाता था। भैया ठीक है, कहना क्या था? तो मैं कहा मोल्स फाइंड करने के हमारे पास 3 तरीके हैं। एक और आ गया, कैसे भैया? मोल्स ऑफ सॉल्यूट फाइंड करने के लिए हम अगर इस वॉल्यूम को इस मोलारिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट नहीं जाएगा भैया? मोल्स ऑफ सॉल्यूट को एन से डिनोट करेंगे और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन को वी से। ठीक है भैया, इस वी को अगर इधर ले जाए, मोलर मास मोलारिटी, इस मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट। एक और फॉर्मूला नहीं आ गया कि हमें अगर क्वेश्चन में ये गिवन है, अगर क्वेश्चन में अगर किसी चीज़ का मोलारिटी गिवन हो, वॉल्यूम गिवन हो, क्या हम उसका मोल्स नहीं फाइंड कर सकते? भैया कर सकते हैं फाइंड, पर इसका मोलारिटी से क्या कनेक्शन है मैं बता रहा हूँ, बस वेट एंड वॉच। मान लो अगर इसको मोलारिटी को पुराने किसी टॉपिक से रिलेट करना हुआ, मान लो एक ए रिएक्शन है, बी से रिएक्ट कर रहा है, ए रिएक्टेंट बी रिएक्टेंट से रिएक्ट कर रहा है, दोनों प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, मान लो इसका बोल दे कि ये इतने, बोल दे कि ये जो ए है उसका मोलारिटी दे दे कि ये 5 मोलर है, और वॉल्यूम दे दे कि ये 200 ml HCl में 200 ml HCl में डिजॉल्व हो रहा है, तो मुझे बता दो उसका मोल कितना होगा। ये क्वेश्चन पूछ ले तो हम मोल लिख लेंगे भैया, ए का मोल लिखेंगे, उसी तरह बी का भी अगर मोलारिटी दिया होगा, वॉल्यूम दिया होगा तो बी का मोल लिख लेंगे भैया। उसके बाद हम इक्वेशन लिखेंगे, बैलेंस करेंगे, फिर आगे के फर्दर जो भी पूछा होगा हम उसको स्टोइचियोमेट्री लगा के लिमिटिंग रीजन लगा के फाइंड कर लेंगे। ठीक है भैया, मतलब आप ये बता रहे हो कि मोल फाइंड करने का एक और तरीका आ गया, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम। मैंने कहा हाँ ठीक है, मोल फाइंड करने का एक और तरीका आ गया, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है भैया, भैया वॉल्यूम आ गया, क्या मोलारिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है? मैंने कहा हाँ, मोलारिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। भैया कैसे? वॉल्यूम है, वॉल्यूम तो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, तो ये भी अगर वॉल्यूम का टर्म आ गया तो ये भी मोलारिटी भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी, टेम्परेचर डिपेंडेंट। ठीक है भैया, इतना मुझे समझ में आ गया, मैंने कहा चलो अब आते हैं अपने असली पॉइंट पे। इतना तो बेसिक था, 3-4 पॉइंट कर लिया, अब एक पॉइंट पे आते हैं और, ठीक है ना। मैंने कहा मैंने कहा 5 मोलर और एम से भी डिनोट करते हैं, कैपिटल एम से, ठीक है। 5 मोलर और एम से मोलारिटी गिवन है ऑफ एक्वस NaCl सॉल्यूशन, ऑफ NaCl सॉल्यूशन। क्वेश्चन में क्या है ना, एक छोटा सा कि 5 मोलर का मैं एक NaCl का सॉल्यूशन है, भैया। उस सॉल्यूशन में भैया उसकी मोलारिटी गिवन है 5 मोलर है। हाँ, मैंने पूछा बता दो उसके अंदर कितना NaCl, सॉल्यूट बता दो भैया, सॉल्वेंट बता दो भैया मुझे। मैंने आपसे पूछा कि मुझे सॉल्यूट बता दो, सॉल्वेंट बता दो। अरे भैया मुझे ज़रा दिखाना, वो सॉल्यूशन दिखाना, ज़रा सॉल्यूशन को देखे कितनी क्वांटिटी है। मैंने कहा ये सब मुझे नहीं पता, मैं सॉल्यूशन नहीं दिखाने वाला तुमको। वो आधा लीटर है, 1 लीटर है, या 2 लीटर है, या 100 ग्राम है, 200 ml है, 300 ml, मैं नहीं बताऊँगा आपको।
मुझे बता दो कितना उसके अंदर क्वांटिटी होगी सॉल्यूट की, कितना सॉल्वेंट होगा। भैया अगर आप नहीं बताओगे ना, हम खेल जाएंगे अपनी तरफ से। मतलब भैया अगर आप मुझे वो सॉल्यूट का जो क्या कहते हैं जो सॉल्यूशन है आप नहीं दिखाओगे ना, हम अपना सॉल्यूशन बना लेंगे, डिफाइन कर लेंगे। मैंने कहा कैसे डिफाइन करोगे? जिस कंटेनर से आप सॉल्यूशन लाए हो NaCl का 5 मोलर का, उसी 5 मोलर का एक और सॉल्यूशन मैं बनाऊंगा, उससे डिफाइन करूंगा। अगर मोलैरिटी सेम है भैया तो, अगर मोलैरिटी सेम है भैया तो अमाउंट तो सेम होना ही चाहिए भैया, चाहे इरिस्पेक्टिव ऑफ द सॉल्यूशन। अगर मैं आपने जिस कंटेनर से ये निकाल के लाए हो, पूछ रहे हो कि इसका मोलैरिटी 5 मोलर है, इसकी मोलैरिटी 5 मोलर बता दो, इसके अंदर सॉल्यूट कितने हैं, सॉल्वेंट कितने हैं, वो तो मैं आपने बताया, निकाल के लाया पर दिखाया नहीं कौन सा कंटेनर है, कितना है इसकी अमाउंट, आपने बताया नहीं भैया। आपने बता दिया कि इसका 5 मोलर है, पूछ रहे कितना इसके अंदर NaCl है, कितना पानी है, आपने डायरेक्ट पूछ लिया। मैंने कहा हाँ तो पूछ लेते हो तो क्या बड़ी बात हो गई। भैया आप मत बताओ कितना है, मैं जा रहा हूँ एक और कंटेनर लेके आऊँगा और इसी में से डुबुक्की मार के निकालूंगा, और मैं जा रहा हूँ एक और निकाल के लाऊंगा। मैंने इस कंटेनर में से एक और निकाला, इस NaCl सोल्यूशन में से एक और कंटेनर निकाला। हाँ भैया अब जा रहा हूँ मैं अपनी मोलैरिटी डिफाइन करने, मोलैरिटी के डिफिनेशन के हिसाब से। हाँ पहली लाइन मेरी डिफिनेशन क्या कहती है कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन अ सॉल्यूशन इन 1 लीटर। आपने कितना कहा है? 5 मोलर सॉल्यूशन। हाँ मैं अपना डिफाइन करने जा रहा हूँ, 5 मोलर आपने कहा NaCl सॉल्यूशन, आप सॉल्यूशन नहीं बता रहे हो। मैंने कहा मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर। हाँ मैं अपना एक डिफाइन करता हूँ, अपना एक सॉल्यूशन डिफाइन करता हूँ, 5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन NaCl सॉल्यूशन। अरे मैंने कहा पागल तुम अपना कहाँ डिफाइन कर रहे हो? 5 मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तुम तो 5 मोल कह रहे हो, मेरा जो सॉल्यूशन है उसमें तो 2.5 मोल है। मैंने कहा अगर उसमें अगर मेरे में 5 मोल है, तुम्हारे में 2.5 मोल है, तो आधा लीटर होगा जो उसका वो होगा वॉल्यूम होगा, तो वो आधा लीटर हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है तुम समझ जा रहे हो मेरी बात, मेरी जो चालाकी है तुम समझ रहे हो, लेकिन चलो मुझे बताओ कोई बात नहीं। मैंने कहा 5 मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये डिफिनेशन के हिसाब से मैंने एक लाइन बनाई। हाँ मैंने कहा 5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट, हमें क्या पता चल गया? मोल्स ऑफ सॉल्यूट पता चल गया भैया, हमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट पता चल गया भैया कि 5 मोल सॉल्यूट डिसॉल्व है कितने के अंदर? 1 लीटर ऑफ वॉल्यूम के अंदर, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम पता चल गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मैंने कहा हाँ तुम्हें 2 चीज़ तो पता चल गई। मैंने कहा ठीक है 2 चीज़ तुम्हें पता चल गई, इसी कंटेनर से, सेम कंटेनर से ला के तुमने अपना एक डिफिनेशन, एक अपना सॉल्यूशन बना लिया, उसके अंदर तुमने मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल दिया, पर मोल्स ऑफ सॉल्यूशन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी निकाल दिया। हाँ मैंने कहा 2.5 मोल है मेरे वाले में, तुम्हारे में तो 5 है। अरे भैया पागल हो क्या, तुम्हारे में 2.5 मोल है, तुम्हारे में 2.5 मोल है, अगर मेरे में 5 मोल है तो तुम्हारा सॉल्यूशन जो तुम्हारा वो होगा वॉल्यूम होगा वो आधा लीटर होगा भैया, आधा लीटर होगा। ये एक डिफिनीशन है, इसके हिसाब से सब डिफाइन होता है भैया, इस डिफिनीशन के हिसाब से सभी डिफाइन होते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है बताओ मुझे। मैंने कहा मोल्स ऑफ सॉल्यूट पता चल गया, मान लो कितना है? 5 मोल है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता चल गया कितने हैं? 1 लीटर है। भैया जो आएगी मोलैरिटी वही मोलैरिटी आपकी भी होगी। हाँ ये तो मुझे पता है, हाँ ये मुझे पता है, पर मैंने पूछा क्या था कितने सॉल्यूट है? भैया 5 मोल सॉल्यूट्स है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भैया 1 लीटर है। ठीक है भैया समझ में आ गया, मुझे आपकी बात समझ में आ गई। आपने मुझे मोलैरिटी को अच्छे से समझा दिया कि अगर एक ही कंटेनर से जो भी सॉल्यूशन तुमने लाया वो मुझे दिखाए नहीं हो, मैं जहाँ से तुम लाए हो वहाँ से मैं भी एक लाऊंगा, अपना डिफाइन करूँगा अपने हिसाब से, जो उसकी मोलैरिटी आएगी उतनी की उसकी मोलैरिटी आएगी, और मेरी जो आएगी उसके हिसाब से मैं अपना क्या
बता दूंगा कि इसमें सोल्यूट कितने हैं, इसमें ये गिवन है इस डाटा में 5 मोल का सोल्यूट, 5 मोल हमारे सोल्यूट है और कितने हैं 1 लीटर सोल्यूशन है, ठीक है। अगर मान लो मेरे भैया तुम गलत बता रहे हो, मोल्स ऑफ सोल्यूट इतने नहीं है, तुम गलत बता रहे हो, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट सोल्यूशन इतने नहीं है, अरे भैया अगर इतने नहीं है तो तुम्हारे वाले में 5 मोल भी नहीं होंगे, अगर तुम्हारे में आधा लीटर है तो तुम्हारे में 2.5 मोल होंगे, ठीक है। तुम समझ गए हो, मैं हार मान गया। कितना देर हो गया, 20 मिनट। तुम समझ गए हो मैं हार मान जा रहा हूं तुम्हारे सामने, ठीक है भैया। अब मैं चलता हूं मोलैरिटी फाइंड करने, उस मोलैरिटी बताने आपको। भैया मोलैरिटी इतना था क्या, मैंने कहा नहीं इतना नहीं था। तब क्या हुआ आपको, मैंने कहा थोड़ा सा बस वेट करो, मैं दोनों का ऐसा मिक्स करके ऐसा सवाल बताऊंगा ना आपको, आपका दिमाग घूम जाएगा। और मैं अगले लेक्चर में, जो मेरा अगला लेक्चर आएगा उसमें जो ऐसा क्वेश्चन कराऊंगा आपको, उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराना है। बेसिकली इस लेक्चर में आपके थोड़े थोड़े टॉपिक्स कवर कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, अब बताओ मुझसे कि ये मोलैरिटी किसे कहते हैं। मोलैरिटी ये पूछ रहे हो, ये दूसरा कंसंट्रेशन टर्म मुझसे पूछ रहे हो भैया। मैंने कहा बहुत बड़ा आदमी मत बनो, तुम्हें पता हो तो बता दो मुझे। भैया इसे एम से डिफाइन करते हैं, हाँ। डिफिनीशन जो है इसकी, मोल्स ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1000 ग्राम और 1 kg in 1 kg of solution, in 1 kg of solution क्या कहते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। 1 किलो सॉल्वेंट में कितने मोल्स भैया डिजॉल्व होंगे, उसे आप मोलैरिटी कहते हो, हाँ। इसमें आप मास ला दियो, उसमें वॉल्यूम था, इसमें मास ला दियो, हमें दिख रहा है मास का कोई रिलेशन नहीं टेम्परेचर से, तो मतलब ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। मैंने कहा हाँ भैया। डिफिनीशन इसकी जो फॉर्मूला था बुक में, वो है मोलैरिटी को छोटे से दिखाते हैं, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, मतलब मास है यहाँ पे भैया, मास है ना, मास ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट ऐसे लिखता हूँ, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, ठीक है भैया। ये मोलैरिटी हो गई। मैंने कहा सिमिलरली मोलैरिटी की तरह अगर मोलैरिटी हमें गिवन हो और हमें वेट गिवन हो सॉल्यूशन का, अगर हम सॉल्वेंट का हमें वेट गिवन हो, तो हम इसको दोनों को मल्टीप्लाई करके मोल्स नहीं फाइंड कर लेंगे, हाँ भैया मोल्स तो फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अगर हमें क्वेश्चन में गिवन हो तो फाइंड नहीं कर लेंगे, हाँ भैया ठीक है। दूसरा पॉइंट, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा क्योंकि उसमें वॉल्यूम का टर्म था, इसमें मास का है, तो ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है भैया, इतना मुझे समझ में आ गया। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं अगला जो पॉइंट बताने जा रहा हूँ उसको देखना। मैंने कहा 5 मोलैरिटी में 5 मोलर कहते थे, उसके जो यूनिट होता है मोलर होता है, इसमें 5 मोलर कहेंगे या छोटा m कहेंगे, ठीक है। 5 मोलर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 5 मोलर सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, ठीक है। 5 मोलर सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। भैया एक क्वेश्चन गिवन है, मैंने आपसे पूछा कि एक सॉल्यूशन है, यूरिया का सॉल्यूशन है, ठीक है। मैं यूरिया को सॉल्यूशन को आपको दिखाऊंगा नहीं, मैंने पूछा, मैंने आपको बताया पहले डाटा क्या है। उसमें डाटा गिवन है कि 5 मोलर है, वो उसका जो मोलैरिटी है वो 5 मोलर है, हाँ। मुझे बता दो कितना उसके अंदर सॉल्यूट होगा और कितना सॉल्वेंट होगा।
आप मुझे सॉल्यूशन नहीं दिखाओगे? नहीं, मैंने नहीं दिखाऊंगा आपको। मतलब आप जो कंटेनर से आप लाए हो, मतलब जो कंटेनर से आप निकाल के लाए हो और जो निकाल के लाए हो वो मुझे दिखाओगे नहीं सॉल्यूशन? नहीं, मत दिखाओ, मत दिखाओ। मैं जा रहा हूँ उसी सॉल्यूशन से निकाल के 5 मोलर के सॉल्यूशन से निकालूंगा, 5 मोलर के सॉल्यूशन से निकालूंगा जिसकी मोलारिटी 5 मोलर हो, उसी सॉल्यूशन से अपना एक सॉल्यूशन निकाल के लाऊंगा और अपना डिफाइन करूंगा अपने डिफिनीशन से। मैंने कहा ये कंटेनर था जिससे तुम लाए थे, इसी से मैं भी ला रहा हूँ और ला रहा हूँ अपना डिफाइन कर रहा हूँ खुद से। 5 मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ये मेरा सॉल्यूशन, मैंने जो निकाल के लाया अपनी इस कंटेनर में से मैंने एक बोतल निकाल के लाया सॉल्यूशन, वो मेरा डिफाइन करता है 5 मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। मतलब ये आप ही तो बोल रहे थे भैया कि आप बताओ मुझे कितना इसके अंदर सॉल्यूट है कितना सॉल्वेंट है। मैंने कहा भैया मैंने अपना एक डिफिनेशन डिफाइन किया है जिसमें 5 मोल सॉल्यूट डिजॉल्व है 1 kg सॉल्वेंट। मैंने कहा ये तुम गलत बता रहे हो, मेरे पास 5 मोल नहीं है, उस सॉल्यूशन में 5 मोल सॉल्यूट नहीं है, 2.5 मोल है। भैया पागल हो गए क्या? एक ही कंटेनर से आप भी ला रहे हो, उसी कंटेनर से मैं भी ला रहा हूं। आपके 5 मोल सॉल्यूट है, अगर आपके 2.5 मोल सॉल्यूट है, मेरे 5 मोल सॉल्यूट है, तो आपके 2.5 मोल की जगह 500 ग्राम सॉल्वेंट भी होंगे। मतलब तो ये है, क्योंकि अगर मोलालिटी सेम है तो कंसंट्रेशन, मोलालिटी सेम है तो कंसंट्रेशन चाहे जो भी करो उस हिसाब से अपने आप हिसाब से, जैसे कि चीनी पानी में छोटा लो बड़ा लो अपने हिसाब से होता है, उस हिसाब से आपका भी है। अगर मेरे 5 मोलर है तो आपके 2.5 मोलर है, तो मेरा 1 kg है तो आपका 500 ग्राम्स होगा। हाँ, अब मतलब मेरा आंसर सुनो आप। मैंने जो डिफिनेशन डिफाइन किया, आप इस कंडीशन पे 5 मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, मतलब जो सॉल्वेंट का जो मोल है वो 5 मोल है और जो सॉल्वेंट है वो 1 kg है। जो सॉल्यूट है वो 5 मोल है और जो सॉल्वेंट है 1 kg है। मैंने बता दिया, ठीक है, मान जा रहे हैं। मैंने कहा अब निकालता हूं मैं, मेरे तो 2.5 मोल है, तुमने 5 मोल के किया। अरे भैया आपने 2.5 मोल के किया ना, तो आपका क्या होगा 500 ग्राम्स होगा सॉल्यूट। हाँ बता दिया ऐसे ही, मेरे साथ खेलो मत। मैंने कहा ठीक है। तो ऐसे से क्वेश्चन बनते क्या? मैंने कहा ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते, ये तो मैं बता रहा था, बस बता रहा था कि मोलैरिटी को थोड़ा थोड़ा कैसे कैसे हम समझ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा खेलो ना, थोड़ा सा हमको भी समझाओ ना क्वेश्चन क्या होते हैं। मैंने कहा अब मैं इन सब डिफिनेशन को करके एक क्वेश्चन बताता हूँ, और जो मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ वैसा ही क्वेश्चन एग्जाम में हर साल हर एक जेईई मेंस के एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आता है, 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आता है हर एग्जाम। हाँ मतलब इतने सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे ना, वैसे क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। और डायरेक्ट मैं अच्छे लेवल क्वेश्चन कराया, बेसिक तो मैं बाद में करा दूंगा, लेकिन जो डायरेक्ट कराओगे अच्छे लेवल के वो बेसिक समझाओगे ना। हाँ क्वेश्चन क्या है, मेरे नोट्स में लिखा है फाइंड आउट द मोलैरिटी, फाइंड आउट द मोलैरिटी, फाइंड आउट द मोलैरिटी ऑफ 11/6 मोलर, 11/6 मोलर aqueous urea solution, aqueous urea solution if density is 1.1 gram per ml। ये इस टाइप के जो क्वेश्चन है ये जेईई मेंस और जेईई एडवांस में काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। ऐसे ही बात है क्या? मैंने कहा हाँ। फाइंड आउट द मोलैरिटी ऑफ 11.6 मोलर एक्वस यूरिया सॉल्यूशन इफ डेंसिटी इज 1.1 ग्राम पर ml। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा समझाओ भैया। मोलैरिटी पूछी है, मोलैरिटी देखिए, मोलैरिटी पूछिए, मोलैरिटी देखिए एक एक्वस सॉल्यूशन का। हाँ, इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन,
और एक कंडीशन देखिए, थोड़ा सा एक डाटा गिवन है, डेंसिटी जो है जो सॉल्यूशन की है 1.1 ग्राम पर एम एल है, ठीक है, इसको बाद में देखेंगे, पहले ये बताओ मोलैलिटी पूछिए, मोलैलिटी देखे, ये इंटर रिलेशन, मुझे ये इंटर कन्वर्जन वाला क्वेश्चन भैया समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा कि मोलैलिटी गिवन है, मोलैलिटी से हमें मोलैलिटी में जाना है। मोलैलिटी क्या होता है भैया? मोलैलिटी जो होता है वो वॉल्यूम डिपेंडेंट होता है, वॉल्यूम डिपेंडेंट होता है, पर जो मोलैलिटी होता है वो मास होता है, मास डिपेंडेंट। ठीक है भैया, इतना मुझे समझ में आ गया कि जो मोलैलिटी है वो वॉल्यूम डिपेंडेंट है और जो ये है ये मास डिपेंडेंट है, ठीक है, इतना समझ गया। अब चलता हूँ थोड़ा सा अपना एक डेफिनेशन, एक अपना सॉल्यूशन डिफाइन करने। मैंने कहा हर जगह सॉल्यूशन डिफाइन करने कूदे रहते हो, ऐसे करके थोड़ी बता दोगे। अरे भैया करूँगा, क्या कर लोगे। मैं जा रहा हूँ एक अपना डेफिनेशन डिफाइन करने, एक अपना सॉल्यूशन डिफाइन करने, ठीक है भैया। मोलैलिटी गिवन है ना, मोलैलिटी वाला सॉल्यूशन बनाऊंगा। 11.6 मोल ऑफ यूरिया सॉल्यूशन, यूरिया 11.6 मोल ऑफ सॉल्यूट, 11.6 मोल ऑफ सॉल्यूट, मतलब जो सॉल्यूट है यूरिया, डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 11.6 मोल ऑफ यूरिया डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये मैंने अपना एक डिफिनेशन के हिसाब से मैंने एक अपना सॉल्यूशन डिफाइन कर लिया है। हाँ भैया ठीक है, आपने डिफाइन कर लिया। मुझसे पूछा क्या? मोलैलिटी। अब मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। मोल्स तो हमें पता चल गया है कि हमारे जो मैंने जो बनाया है अपना डिफिनेशन, उसमें 11.6 मोल है। मैं देखो अपना जो बनाया है और जो इन्होंने बना के दिया है, मैं एक ही कंटेनर से आया है दोनों। हाँ मतलब कि 11.6 मोल तो पता है भैया, ये वेट नहीं पता सॉल्वेंट का वेट कितना है। अब वेट कैसे निकालें? मैंने कहा थोड़ा डाटा खंगा लो ना। डेंसिटी गिवन है, वेट नहीं निकाल सकते। डेंसिटी गिवन है, वेट इसका वेट 1 लीटर का वेट। मैंने कहा 1 लीटर क्या है? वॉल्यूम है ना। हाँ किसका है? सॉल्यूशन का है ना। हाँ सॉल्यूशन का, जिस सॉल्यूशन निकाले हैं उसका 1 लीटर वॉल्यूम है। हाँ इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.1 ग्राम पर ml। क्या मतलब? मैंने कहा अगर डेंसिटी गिवन हो, अगर हमें वो क्या कहते हैं वेट निकालना हो, तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी कर दें तो हमें वो वेट नहीं पता चल जाएगा। अरे भैया वॉल्यूम इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी, सॉरी हाँ मास अपॉन डेंसिटी। ओ क्या कहते हैं वॉल्यूम, मास इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन डेंसिटी होता है ना, मास इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन डेंसिटी। अरे यार मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ इसमें। डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अगर हमें मास फाइंड करना है, वेट ही तो फाइंड करना है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर देंगे। डेंसिटी हमें गिवन है इतना सॉल्यूशन की, और हमें वॉल्यूम गिवन है 1 लीटर सॉल्यूशन की। ठीक है भैया, इतना समझ गया। तो हम चला निकालते हैं सॉल्यूशन का वेट। वेट ऑफ सॉल्वेंट पूछा है, आप सॉल्यूशन का वेट कैसे निकालोगे? मैंने कहा सॉल्यूशन का वेट निकाल के सॉल्वेंट के वेट से मल्टीप्लाई माइनस कर दे। ओ क्या कहते हैं, सॉल्यूशन का वेट निकालूंगा, उसमें में से मैं सॉल्यूट का वेट माइनस कर दूंगा, वही तो सॉल्वेंट का वेट होगा। करो भैया, देखते हैं आप कैसा कर लेते हो। मैंने कहा 1 लीटर सॉल्यूशन है मेरे पास, वेट क्या होगा? वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? वेट ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर है, 1000 ml, ठीक है, इंटू डेंसिटी क्या है? 1000 ml है। हाँ इंटू डेंसिटी क्या है? 1.1 ग्राम पर ml। ml से ml कट गया, आया कितना? 1100 ग्राम्स। 1100 ग्राम्स भैया सॉल्यूशन का वेट आया है।
मैंने कहा अगर इसमें से सॉल्यूट का वेट निकाल दो तो सॉल्वेंट का वेट नहीं आ जाएगा। वेट ऑफ सॉल्वेंट, भैया वेट ऑफ सॉल्वेंट मतलब सॉल्यूट का वेट कहाँ गिवन है? मैंने कहा मोल्स तो गिवन है ना सॉल्यूट के, यू है कि वेट मोल्स तो गिवन है, मोल्स इनटू मोलर मास कर दूंगा, इसका वेट नहीं आ जाएगा। मोलर मास ऑफ यूरिया 60 होता है, ये क्वेश्चन में गिवन होगा। तो भैया हाँ भैया आप समझ गए, ये तो वाई मैप वाला कहानी है। मैंने कहा 1100 माइनस मोल्स इंटू मोलर मास क्या है 11.6 इंटू 60 होता है इसका मोलर मास 10 आ गए भैया 990 ग्राम। 990 ग्राम क्या आ गया भैया हमारा सॉल्वेंट का वेट आ गया भैया, सॉल्वेंट का वेट आ गया। अब भैया हमारी मोलारिटी नहीं फाइंड हो जाएगी, मोलारिटी 11.6 क्या है हमारा, 11.6 मोल क्या है हमारा सॉल्यूट के इनटू मोल अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 990 ग्राम, 990 ग्राम। पर भैया जो वेट है वो केजी में लेना है, तो हम डिवाइड कर देंगे 1000, डिवाइड करेंगे 1000 ऊपर चल जाएगा 1000। हाँ ये आ जाएगा समथिंग 50, ये कितना आ जाएगा 50/27, ये आप कैलकुलेट कर लेना, 50/27 मोलर आ जाएगा। आई होप थोड़ा सा मैं समझा पाया हूँ, थोड़ा बोर्ड की थोड़ा सा मतलब जगह कम है ना, इसलिए लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई मुझे। पर मैंने आई होप इस टाइप के क्वेश्चन ना बहुत सारे बनते हैं, मैं बहुत सारे क्वेश्चन करा दूंगा अगले लेक्चर में। कितना देर का वीडियो होगा 41 मिनट। हाँ तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। फाइंड आउट द मोलैरिटी ऑफ द, अगर देखो मोलैरिटी पूछा है मोलर देखे, अगर मोलैरिटी पूछ लेता है भैया हम देखेंगे कि इंटर कन्वर्जन से है, वॉल्यूम से डिपेंड, अगर मास से डिपेंड, ये मास डिपेंडेंट है, ये वॉल्यूम डिपेंडेंट, ठीक है हम अपना ये डिफाइन करेंगे, जिस सॉल्यूशन से तुम जिस कंटेनर से तुम लाए हो हम उसी कंटेनर से हम भी ले जाएंगे, अपना डिफाइन करूँगा, मेन डेफिनेशन की वजह से अपना एक डेफिनेशन डिफाइन करूँगा। इतना डिजॉल्व है 1 लीटर सॉल्यूशन में, हमें इसका सॉल्वेंट भी पता चल गया कितना है, मतलब कितना सॉल्यूशन में डिफाइंड है और कितना मोल है, सॉल्यूट को भी पता चल गया, ठीक है भैया। हम ऐसे करते करते अपना वेट ऑफ सॉल्यूशन निकाल लिए। वेट ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकाले, डेंसिटी हमें गिवन थी, डेंसिटी टू वॉल्यूम कर दिया, हमें वेट गिरेगा, किसका पता चल गया सॉल्यूशन का वेट, सॉल्यूशन का वेट पता चल गया भैया। उसे हम सॉल्वेंट का वेट पता करने के लिए क्या किए, सॉल्यूट का वेट माइनस करती है, वेट माइनस किए तो 990 ग्राम हो गया। 990 ग्राम को भैया इस मोलैरिटी फाइंड करना था, इसमें पुट कर दिए, हमें आ गया मिल गया कि 50/27 मोलर आएगा भैया, ठीक है भैया। मतलब कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन, ये टाइप के क्वेश्चन, हाँ इसके कितने टाइप के क्वेश्चन होंगे, मैंने कहा 5 सालों के अंदर में देखो हर एक साल में जेईएमएस के जितने पेपर होते हैं 1-2 क्वेश्चन हर सब में मिलेगा इस टाइप के, 1-2 क्वेश्चन सब में भैया। मैंने कहा हाँ सब में, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। हाँ तो भैया आप बेसिक तो वही था ना भैया, मोलैरिटी का, हाँ है तो आप मोलैरिटी और मोलालिटी में कुछ और भी बचा पढ़ाने के लिए आपको, मैंने कहा बहुत कुछ है। अब ये क्या, मैंने कहा आगे कंसंट्रेशन तब जितने मुझे नॉर्मेलिटी आते हैं, वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम और पीपी या पीपीबी जितने भी आते हैं मैं सब बताने वाला हूँ अगले लेक्चर में, ठीक है। क्योंकि यार गर्मी बहुत ज़्यादा है और साउंड बीच में बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, ठीक है ना। आई होप समझ में आएगा। मैं सोचा था आज पीओसी के क्वेश्चन में कुछ करा दूंगा एडवांस लेवल के, पर करा नहीं पा रहा हूँ, सॉरी इसके लिए, ठीक है। तो भैया अब हमारा होमवर्क क्या है, मैंने कहा जितना कराया ना उतना रिवाइज करना, फिर एक बार फिर से बताना ना, आप एक बार आप समरी देना उसका। मैंने कहा कि स्टार्टिंग में मैंने क्या पढ़ा है, सॉल्यूशन किसे कहते हैं। हाँ भैया सॉल्यूशन के आपने कहा होमोजेनियस सॉल्यूशन डिसाइड किया, ठीक है। होमोजेनियस सॉल्यूशन क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म जिसमें सॉल्यूट डिसॉल्व हो, ये ठीक है। आपने कहा एक सॉल्यूशन से मैंने जो निकाला 3-4 मैंने सॉल्यूशन निकाला, एक कंटेनर में से, एक सॉल्यूशन कंटेनर में से मैं 3-4 छोटे छोटे ट्यूब निकाले उस पानी को। मैंने कहा देखा सब में तो कंसंट्रेशन सेम था इरिस्पेक्टिव ऑफ द सॉल्यूशन। जो आप मान लो कि 3 फ्रेंड थे, तीनों ने इस कंटेनर में से निकाला, उसने पूछा मैं अपने ट्यूब से निकाल रहा हूँ, उसने कहा मैं अपने कंटेनर से निकाल रहा हूँ। उसका थोड़ा सा बड़ा था, तुम्हारा थोड़ा सा छोटा था, उसका थोड़ा सा और बड़ा था। उसने बोला अच्छा तुम बता सकते हो कि मेरे वाले में कितना सॉल्यूट है और कितना सॉल्वेंट है, अगर मेरे वाले का मोलैरिटी 5 है, बता सकते हो 5 मोलर मेरे वाले की मोलैरिटी है। तुम इतना भाव काहे खा रहे हो, मुझे ऐसे बोल रहे, मुझे आता ही नहीं है, मैं जा रहा हूँ अपने वाले कंटेनर से डिफाइन करूँगा। मेरे वाले का मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ कि
तुमने 5 मोलर का डिफाइन किया ना, मैं भी तो 5 मोलर वाले कंटेनर से लाया हूँ ना, सब उसकी भी मोलरिटी तो 5 मोलर होगी। हाँ, तो मेरा भी वही होगा, 5 मोलरिटी होगा। मैं जा रहा हूँ अपने में पता करूंगा, जितना सॉल्वेंट होगा उतने हिसाब से आप तुम्हारा भी होगा, उसी हिसाब से तुम्हारा भी होगा। हाँ, मेरा कम है तो मेरा कम है, मेरा सॉल्यूट कम है तो मेरा सॉल्वेंट ही कम है, तुम्हारा सॉल्यूट ज़्यादा है तो उसी के साथ तुम्हारा सॉल्वेंट ज़्यादा हो। मेरा 2 है, अगर तुम्हारा ज़्यादा है, मेरा 2 है तुम्हारा दुगना है, इससे तुम्हारा 4 हो जाएगा। अगर तुम्हारा कम है और मेरा दुगना है, तुम्हारा 2 का 1 हो जाएगा। हाँ, मैं अपना डिफाइन किया 5 मोल सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। हाँ, मुझे पता चल गया 5 मोल सोल्यूट है और डिजॉल्व कितने सोल्यूशन में है, कितने सोल्यूशन में है, 1 लीटर सोल्यूशन में। हाँ, अगर मेरा आप तुम्हारा 2.5 नहीं, मेरा तो 2.5 मोल है, तुमने झूठ बोला। 2.5 मोल है तुम्हारा, तो आधा लीटर होगा तब सोल्यूशन, तुम्हारा सोल्यूशन तो आधा लीटर होगा तब। हाँ, तो मेरा और मेरा मैंने बता दिया ना, देखो। आई होप ना क्लियर होगा, ठीक है ना। ये मोलालिटी का होगा। अब मोलालिटी में मैंने कंटेनर निकाला, 3 दोस्त ने और निकाला, उसने पूछा मेरे कंटेनर का मोलालिटी बता सकते हो अगर इसका 5 मोलर है, मोलालिटी सॉरी मेरे कंटेनर का मोलालिटी 5 मोलर है, तो बता सकते हो इसके अंदर कितने सॉल्यूट है कितने सॉल्वेंट है। दत्त तेरे के, तुम बताओ या ना बताओ, मैं अपना डिफाइन कर रहा हूँ ना। मेरा डिफिनेशन ये है कि मेरा 5 मोल डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। मुझे पता चल गया कितना मोल डिजॉल्व सॉल्यूट और कितने सॉल्वेंट में है। हाँ, उसका वेट भी पता चल गया। हाँ, उसी के हिसाब से तुम्हारा भी होगा। मेरा अगर तुम्हारा कम है, मेरा दुगना है, तुम्हारा अगर तो मेरा 4 है, तुम्हारा 2 है, तो तुम्हारा जो सॉल्वेंट का वेट है वो भी कम होगा। उसी के हिसाब से इंटरकन्वर्जन होगा। मतलब कि मेरे पास बड़ा वाला एक कंटेनर है, छोटा वाला कंटेनर है, इसमें चीनी और पानी है और उसमें चीनी और पानी, दोनों कंसंट्रेशन सेम है क्योंकि दोनों से एक ही कंटेनर से निकाले हैं। हाँ, एक ही कंटेनर से निकाले हैं, तो भैया आप इतना फोर्स क्यों? मैंने कहा एक ही कंटेनर, पहले सुनो तो, एक ही कंटेनर से निकाले हैं, तो इसके अंदर अगर सॉल्यूट कम है तो इसके अंदर सॉल्वेंट भी कम है, इसके अंदर सॉल्यूट कम ज़्यादा है तो इसके अंदर सॉल्वेंट भी ज़्यादा है। दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, मतलब कि दोनों के मिठास इक्वल हो रहे हैं। उसके बाद आपने क्या किया, एक ये क्वेश्चन बनाया कि मोलरिटी को मोलर में कन्वर्ट करो, कन्वर्जन क्वेश्चन दे दिया भैया। मैंने अपना डिफाइन किया, मोलरिटी गिवन था ना, मैंने इससे एक अपना लाइन डिफाइन किया, इतने मोल डिजॉल्व होंगे इतने सॉल्यूशन में, इतने लीटर सॉल्यूशन में। हाँ, डेंसिटी गिवन थी, सॉल्यूशन का मैंने वेट निकाला, वेट निकाल के मैंने सॉल्वेंट का वेट निकाला, मोलरिटी के इंपोर्ट कर दिया फॉर्मूले में, मुझे पता चल गया। ये कहाँ पड़ी हो बड़े बड़े चक्कर में, कोई नहीं हमारे टक्कर में भैया। मैंने कहा ठीक है लाडले। आई होप तुम इतना समझ गया होगा, ठीक है ना। तो पढ़ते रहिए, मिलते रहिए, मतलब पढ़ते रहिए, लिखते रहिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाएंगे इसी कंसंट्रेशन टाइम को। और हाँ, ये नेक्स्ट लेक्चर कल ही तक आ जाएगा, ठीक है, कल तक मैं अपलोड कर दूंगा, क्योंकि आज थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, रोज़ ही यार डिस्टर्बेंस होता है, पर कल मैं पक्का कुछ ज़्यादा 1 घंटे 1.5 घंटे का लाऊंगा वीडियो, 1 घंटे का वीडियो लाऊंगा, और उसमें कोशिश करूँगा काफ़ी कुछ क्लियर करने का, ठीक है ना। ठीक है भैया, तो चलते हैं, मिलते हैं बाद में नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, बाय बाय।